मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मेयर साहब वक्त निकालने के लिए। इस पर शहर की सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर है, ख़ास तौर के ऊपर सादी टाउन और जिना एवेन्यू के अंदर जो है वो मुतादिद रास्ते जो हैं वो अब मुनक़ता भी हो चुके हैं और रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। तो बड़े चैलेंजेस हैं आप लोगों की टीम को इस वक्त पानी की निकासी में। जी बिल्कुल, चैलेंजेस बड़े हैं मौजूदा सिचुएशन के हवाले से, लेकिन एक जिम्मेदार हुकूमत के तौर पर, जिम्मेदार इंतज़ामिया के तौर पर जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए भरपूर तरीके से काम किया गया है। माजी में आपके सामने है कि जो रिवायती एतबार से चैलेंज होता था वो बारिश का, अर्बन फ्लडिंग का होता था कि बारिश आपके नशेबी इलाकों में आ जाती थी। ये जो रिवराइन फ्लड है या आपकी नदियों के अंदर तुग़यानी है, ये कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को होते हुए नहीं देखा। कल हम सब फील्ड में मौजूद थे और हमने वो तस्वीर और वीडियोस मीडिया पर भी शेयर की और आपके भी नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे कि जिस तरीके से लियारी नदी में पानी का बहाव था या मलियम नदी में पानी का बहाव था, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन थी। और बुनियादी तौर पर ये जो पानी की निकासी का चैलेंज है ये पूरे शहर में नहीं है, शहर के चंद इलाकों में जो कि लियारी नदी से मुतसल हैं, उन इलाकों में ये चैलेंज आया है और रात भर भी वो रेस्क्यू का वहाँ पर काम होता रहा और इंतज़ामिया ने अच्छे तरीके से काम किया है। अब उसके ऊपर जो तनकीद करने वाला है, तनकीद करना, वो तनकीद करते रहेंगे, बिकॉज तनकीद करना सबसे आसान काम होता है, बात करना सबसे आसान काम होता है, तो वो करते रहें जो उनको करना है। हम लोग मैदान में मौजूद और जो कुछ भी करने की ज़रूरत है अपने लोगों को इस चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, वो तमाम की तमाम चीज़ें की जा रही हैं। अच्छा मेयर साहब, तनकीद बराए इस्लाह भी तो ज़रूरी है ना। अभी हम मनम जफर साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पानी ने अपना रास्ता जो है ना वो खुद बनाया है। यहाँ पर इस इलाकों में जहाँ पर मली नदी वाक़ है, जहाँ पर लियारी नदी वाक़ है, थड्डो डैम वाक़ है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स बनाई गई हैं और पानी अपना रास्ता खुद बनाते हुए शहरी आबादी में दाखिल हुआ। अब लेकिन मैंने कहा ना, बात करने में तो कुछ नहीं होता ना, बात तो वो जो चाहे कह दें। मुनीम जफर साहब इंजीनियर भी बन सकते हैं, आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, वो इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं, ये इनकी मर्जी है कि काम करने के ऊपर कोई आप अकाउंटेबिलिटी है नहीं बात करने के ऊपर, ये छोड़ दीजिए इनको। जब कोई अच्छी चीज होती है, दुरुस्त चीज होती है तो कहते हैं जमात इस्लामी ने की है, जब कोई बुरी चीज होती है तो कहते हैं जी इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। छोड़ दीजिए, मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहूंगा इस तरह की चीजों पे। हम ग्राउंड में मौजूद है, काम कर रहे हैं। ये सारा जो पानी लियारी नदी में नालों के जरिए होता हुआ आया है ना, इनको तो ये नहीं पता कि नालों के नंबर्स एक्चुअली क्या हैं। मुझे शर्म आती है इन लोगों के इल्जाम बड़ा इल्जाम वाली सियासत के ऊपर। इनका ऑपरेशन लीडर को मैं सुलझा हुआ आदमी समझता था, उस आदमी को ये नहीं पता कि नाले की बजटिंग कैसे होती है, उसको ये नहीं पता नाले के ऊपर अखराजात कैसे किए जाते हैं, उसको ये नहीं पता कि टोटल बजट में पैसे कितने रखे गए। उसने कहीं किसी जगह पे इन्होंने इल्जाम लगाया कि 1 अरब रुपए केएमसी ने नालों की सफाई के ऊपर खर्च किए। गलत बयानी करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं लोग। अच्छा मेयर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ। मैं मेरी बात सुनिए। जी जी, मैं इन लोगों को इसी तरीके से जवाब दूंगा। ये मुनाफिकत के साथ शहर नहीं चल सकता। आपने हाल देखा है इन लोगों की अपनी हिकमत अमली का, तो इनको छोड़ दीजिए। आप इनको बुला के टीवी पे जो इनको कहना है कहते हैं। इनका रोज सुबह 11 बजे का स्लॉट है, वो 11 बजे का स्लॉट फिल करके रखें। ये हम रात भर काम करेंगे, मसाइल को हल करेंगे। ये सुबह उठने के बाद जो है ना बावजू होके, बाकिरदार होके, बावजू होके झूठ बोल रहे हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी टीम यकीनी तौर के ऊपर आप खुद भी जो है फील्ड में मौजूद हैं, पानी की निकासी के काम का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं, तो जो इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए वहाँ पर रिलीफ की सरगर्मियाँ जो है वो कब तक जो है वो मुकम्मल कर ली जाएंगी, रेस्क्यू का अमल? देखिए वो काम चल रहा है। कल रात को मैं मिसाल आपको देता हूँ कि मच्छर कॉलोनी में चैलेंज था, रात को 200 लोगों को वहां से निकाल लिया गया, वो एरिया क्लियर हो गया। चैलेंज था हमारे लिए M9 आपके सामने है कि वो बंद कर दी गई थी, वो M9 अब चालू कर दी गई है, वो अब ट्रैफिक के लिए रवा दवा है। सादी गार्डन में पानी आया है, आपके जमाली पुल के अतराफ में जो सोराब गोड का एरिया वहां पर पानी आया है, वो पानी की निकासी की जा रही है। हमने कुछ रेस्क्यू सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये अमल चल रहा है एज वी स्पीक। मैं अभी भी अगर आपसे बात करूं तो इस वक्त भी बारिश कराची शहर में हो रही है। तो मैं बार बार लोगों को यही गुजारिश करता हूं कि जब हम चैलेंजिंग सिचुएशन आती है ना, तो हम सबको फिर यक जुबान होकर कराची का सोचना चाहिए।
عوام کا سوچنا چاہیے. ہمیں اپنی سیاسی جماعت سے بالا تر ہو کے بات کرنی چاہیے اور تبھی ہم مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. تو انشاءاللہ کام کر رہے ہیں, فیلڈ میں موجود ہیں. اور دیکھیں میئر کو آپ چھوڑ دیجئے, ڈپٹی میئر کو چھوڑ دیجئے, میں ایک ایک افسر جو اس وقت ایک ایک اہلکار محنت کش جو گراؤنڈ پہ لگا ہوا ہے نا, میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. کیونکہ بات کرنا آسان ہوتی ہے, احکامات دینا آسان ہوتا ہے, فیلڈ میں رہ کر کام کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ لوگ فیلڈ میں موجود رہے. مطلب میں کل ہماری ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر مدیحہ ناریجو جو ہے وہ مچھر کالونی میں لوگوں کو ایویکویٹ کرا رہی تھی. ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ایسٹ ہیں وہ جمالی پل پر کھڑے ہو کے تمام چیزوں کو پرسنلی سپروائز کر رہے تھے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہم انتظامیہ نے ہی کر کے لیے ہے. باقی وہ آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو کسی جگہ کوئی پرابلم دیکھتے ہیں, پرابلم دیکھ کے اپنی فوٹو کھنچا کے پھر بات کر لیتے ہیں. وہ چیزیں چلتی رہیں گی, ان کی مرضی ہے. ہم اپنے کام پہ فوکس کیا ہوا ہے اور جو بھی سچویشن ہوگی اس کو انشاءاللہ شہر کی انتظامیہ فیس کرے گی. بالکل بیرسٹر صاحب, آپ نے اپنے کام کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے, آپ کی ایفرٹس کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. رات بھر آپ اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ سڑکوں پر نظر آئی, پانی کی نکاسی کا جائزہ بھی لیتی رہی. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اور مزید بارشیں ہوں گی تو اس سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی بلدیاتی اور سندھ حکومت نے مرتب کی ہے؟ جی, میں وزیر اعلیٰ سندھ سے, چیف سیکرٹری سندھ سے اس حوالے سے ان ٹچ ہوں. جو ابھی تک کی اسیسمنٹ ہے, یہ بارش کا سلسلہ آج جاری رہے گا اور شاید کل بھی بارش ہو. اس کے بعد کوئی ایسی فورکاسٹ نہیں ہے. ہمارا اس وقت ٹارگٹ یہی ہے کہ جلدی یہ ریسکیو کا کام مکمل ہو جائے. اس کے بعد جو ریلیف کی سرگرمیاں ہیں جس کے اندر سڑکوں کی استر کاری ہے, روڈ کی ریہیبلیٹیشن ہے, اس سلسلے کو ہم سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ جیسی بارش کا سلسلہ تھمتا ہے ہم ریلیف کا کام سٹارٹ کر دیں گے. سڑکوں کی مرمت کا کام جو ہے وہ اپنے ایریاز میں ہم سٹارٹ کر دیں گے. اس دوران جو بھی چیلنج آئے گا کہ لیٹ سے کہیں سے کوئی اطلاع موصول ہوتی ہے کسی جگہ پہ پانی کی نکاسی میں دشواری ہے, لوگوں کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے بھی آپ کے ڈی سیز ہوں یا آپ کے بلدیاتی نمائندے ہوں وہ اپنا کردار ادا کریں گے.